बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ वाइट लोबिया बनाने की एक ऐसी लाजवाब और नेक्स्ट लेवल की रेसिपी को शेयर करूंगी जिसे आज से पहले इतना मज़ेदार और इतना मुनफरिद तरीका आपके साथ कभी भी किसी ने नहीं शेयर किया होगा। ये चेक कीजिए कितनी ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुई है। बहुत ही कमाल की ये रेसिपी है क्योंकि इसमें लोबिये को एक ख़ास तरीके से बनाकर तैयार किया जाता है जिसकी वजह से इसका टेस्ट और इसका फ्लेवर एक ऐसे नेक्स्ट लेवल पर चला जाता है जिसे खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। ये चेक कीजिए कितना ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है। रेसिपी के दौरान आपसे बहुत सी ऐसी टिप्स और बातें शेयर करूंगी जिसकी वजह से आपकी ये रेसिपी बहुत ही नेक्स्ट लेवल की बनकर तैयार होगी। रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, बस आपने इसको लाइक और शेयर कर। यहाँ पर मैंने आधा किलो वाइट लोबिया लिया है जो कि इस तरह का होता है। कुछ लोगों को वाइट लोबिया का नहीं पता, जिसे मैं करीब करके इसलिए दिखा रही हूँ। अब हम इसे खुले पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको धोने के बाद इसका सारा पानी मैंने फेंक दिया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसको कम से कम 10 से 12 घंटे यानी कि ओवरनाइट आप इसको ज़रूर भिगो कर रखें। अगर आपके पास कम टाइम है तो 2 से 3 घंटे आप इसको नीम गर्म पानी में भिगो दीजिए, बड़ा ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। यहाँ पर मैंने इसको नीम गर्म पानी में भिगोया है और 2 घंटे के लिए मैं इसको ढक कर रख दूँगी। और अब हम इसे चेक करते हैं। मुझे लोबिया को पानी में भिगोए हुए तकरीबन 2 घंटे हो चुके हैं और ये अपने साइज़ में डबल हो चुका है। ये चेक करें। जितना अच्छा लोबिया भीगा हुआ होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर ये देखें, बहुत आराम से ये टूट रहा है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये भीग कर तैयार हो गया है। अब हम इसका ये जितना भी पानी है जिसमें हमने लोबिया को भिगोया था, हम उसको ड्रेन कर देंगे। सिर्फ लोबिया को हमने रखना है और पानी सारा निकाल देना है इसका। और यहाँ पर मैंने लोबिये को पकने के लिए यानी कि उबालने के लिए रख दिया है यहाँ पर। और अब हम लोबिया को तेज़ आंच पर तकरीबन 45 से 1 घंटा या 45 मिनट के करीब आपने इसको उबालना है तेज़ आंच पे। और डिपेंड करता है कि आंच आपके हाँ कितनी तेज़ आ रही है और मतलब फ्लेम कितनी तेज़ है। उसी तरह से लोबिये को इतना उबालना है कि ये अच्छी तरह से गल कर तैयार हो जाए। कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर लोबिया को पूरे 1 घंटा दिया था इसको उबलने के लिए और ढेर सारा पानी डाल दिया था, तो ये आराम से तेज़ आंच पर उबलता रहा। भीगा हुआ था और बहुत अच्छी तरह से ये गल भी गया। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी लोबिया को उबाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली है, उसके अंदर आधा कप ऑयल डाला था। थोड़ा सा ऑयल हल्का सा गर्म हुआ तो मैंने इसके अंदर प्याज ऐड कर दिया है। 2 अदद मीडियम साइज़ के प्याज का पेस्ट बनाकर मैंने ऐड किया था। मीडियम फ्लेम पर अब हमने प्याज को फ्राई करना है। यहाँ पर चम्मच चलाते हुए हम मुसलसल प्याज को इस तरीके से फ्राई करेंगे। 1 से 2 मिनट लगेंगे और बड़ा ही बेहतरीन ये जो है लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। ये देखिए कुछ इस तरीके का। जैसे ही ये लाइट ब्राउन होगा तो हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और एक अच्छा सा कलर बन जाए। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 कप के करीब पानी ऐड किया है और चंद सेकंड के लिए हमने पानी के साथ प्याज को पकाना है ताकि अच्छा सा कलर बन जाए। उसके बाद हमने चूल्हे की आंच हल्की कर देनी है। और अब मैंने इसके अंदर ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 मिनट के लिए इसको भी हम फ्राई करेंगे यहाँ तक कि इसकी एक रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अच्छी सा फ्लेवर बन जाए, अच्छी सी खुशबू आ जाए। और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 2 अदद टमाटर की प्यूरी, जिसे मैंने थोड़ा सा पानी डालकर 2 टमाटरों के अंदर थोड़ा सा पानी डालकर ब्लेंड कर लिया था, जिसे मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसके बाद चूल्हे की फ्लेम हमने बंद कर देनी है। और चूल्हे की फ्लेम हम बंद करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। आधा कप मैंने दही लिया है। अच्छी तरह से मैंने दही को फेंट लिया था और दही ऐड करने के बाद हमने दही को सबसे पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर देना है। अगर आप पकते हुए पानी में या मसाले में दही को ऐड करेंगे तो दही फट जाएगा, उसका दाना बन जाएगा, जिसकी वजह से हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर चूल्हे की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और ये देखिए दही अच्छे से मिक्स हो गया है और इसका दाना भी नहीं बन रहा। जब ये दही हल्का सा
पक जाएगा तो हम चूल्हे की फ्लेम फिर से ऑन करेंगे। पकेगा क्यों दही? क्योंकि हमने पहले से जो चीज़ें पकाई हुई हैं उसके अंदर ही दही ने गर्म हो जाना है। मैंने जितना दही लिया था उतना ही इसके अंदर पानी ऐड कर दिया है, एक बार मिक्स किया है और इसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर डाला है, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च ऐड कर देंगे, हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने ऐड किया है भुना कुटा ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हम ऐड करेंगे जायफल और जावित्री का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। और अब हम इन सब मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अच्छी तरह से हमने इसको पकाना है। यहाँ पर जैसे ही इसके अंदर उबाल आना शुरू होगा तो हम इसके अंदर 1/4 टीस्पून के करीब इलायची का पाउडर ऐड कर देंगे। सब्ज़ इलायची का पाउडर मैंने ऐड किया है। एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और साइडों के ऊपर जो ये मसाला लग रहा है इसको भी हम साथ साथ उतारते जाएंगे। और ये देखिए अच्छे तरीके से इसका जो ऑयल है वो सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। तो इस पॉइंट पर हमने ऐड करनी है इसके अंदर 2 अदद तलहार मिर्चें। ये बड़ी वाली तलहार मिर्च थी जिसे मैंने छुरी की मदद से इसके पीसेस बना लिए थे, तो इसे ऐड कर देंगे। आप चाहें तो पूरी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने काट कर इसको ऐड किया है। अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर देंगे और हमने मसाले को यहाँ पर अच्छे से पकाना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। अब हम इसे ढककर 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। यहाँ पर ये देखिए मैंने लोबिये को भी ड्रेन कर लिया था इसका पानी, और इसका जो पानी मैंने ड्रेन किया था उसको मैंने अलग निकाल के रख लिया है और लोबिये को मैंने अलग कर लिया है। ये इसका लोबिये का पानी है। यहाँ पर मैंने लोबिये का सारा पानी इस्तेमाल नहीं किया, बस जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतना ले लिया और बाकी पानी मैंने ज़ाया कर दिया है। यहाँ मसाला अच्छे से भुन चुका है, ये चेक करें कितना बेहतरीन सा मसाला भुन रहा है और इस टाइम पर खुशबू भी बहुत अमेजिंग आ रही है, बहुत ही कमाल की इसकी मसाले की खुशबू आ रही है। जब मसाला अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इस टाइम पर चूल्हे की फ्लेम को बंद करके इसका मसाला एक साइड पर लगा देंगे और जो इसका जितना भी आप ये रोगन है ताकि वो एक साइड पर निकल कर आ जाए। अब हम इसे निकाल कर किसी भी एक अलग प्याली में रख लेंगे। अगर आप मेरी रेसिपी को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यकीनन आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप कहाँ से, यानी कि कौन सी सिटी से और कौन सी कंट्री से मेरी रेसिपी को वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। मुझे आपके कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है जब आप मेंशन करते हैं अपना सिटी नेम, अपना कंट्री नेम, तो मुझे खुशी होती है कि इतनी दूर दूर से भी मेरी रेसिपीज़ को पसंद किया जाता है। अब हम इसके अंदर बॉयल किया हुआ लोबिया ऐड कर देंगे और 1 से 2 मिनट अब हमने मसाले के साथ लोबिये को भूनना है। इस तरह से लोबिये के अंदर बहुत अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा। सारे मसाले के साथ हम मिक्स कर देंगे लोबिये को सबसे पहले और इसके बाद 1 से 2 मिनट के लिए हमने इसकी भुनाई करनी है। हल्के हाथ से हमने लोबिये को भूनना है, ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाना। मैंने वीडियो थोड़ी फॉरवर्ड की हुई है इसलिए आपको लग रहा है कि मैं तेज़ तेज़ चम्मच चला रही हूँ। हल्के हाथ से चम्मच चलाएंगे। लोबिया बहुत अच्छे से गला हुआ है, अगर आप तेज़ तेज़ चम्मच चलाएंगे तो वो टूट जाएगा। यहाँ पर मैंने लोबिये के अंदर से जो पानी निकाला था 5 मिनट की भुनाई के बाद मैंने वो पानी भी ऐड कर दिया है। फिर मैंने इसको ढक कर तकरीबन 10 मिनट के लिए पकाया है तेज़ आंच पर, ताकि सारे जो मसालों की खुशबू है, फ्लेवर है, वो लोबिये के अंदर अच्छे तरीके से चला जाए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1/4 टीस्पून के करीब मैंने गरम मसाला पाउडर ऊपर से डाला है, थोड़ी सी हरी मिर्चें डाली हैं 1 से 2 और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और जो रोगन हमने निकाल के रखा था, जो तरी हमने निकाल के रखी थी, उसको ऊपर से डाल देंगे। तरी डालने के बाद लोबिये के अंदर ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं चलाएंगे, वरना जितना भी रोगन आपको नज़र आ रहा है वो सब ख़त्म हो जाएगा। और ये चेक कीजिए क्या ज़बरदस्त ये बनकर तैयार हुआ है।
रेसिपी इतनी कमाल की है, अगर आपने इस रेसिपी को पूरा फॉलो करते हुए एक बार भी अपने घर में बना लिया ना, तो आप जैसी रेसिपी सारे ख़ानदान में आपके कोई भी नहीं बना सकता होगा। क्योंकि ये बहुत ही कमाल की बनकर तैयार होती है और लुक वाइज इतनी कमाल की होती है कि जिसे देखकर तो मज़ा ही आ जाएगा और भूख इतनी लगेगी कि आप एक रोटी की जगह 2 रोटियां खाना पसंद करेंगे। ये चेक करें क्या कमाल की बनकर तैयार हुई है। मैंने इस टाइम पर तंदूर की रोटी मंगाई हुई थी, लेकिन अभी वो पहुंची नहीं थी। मुझे भूख लग रही थी, तो मैंने आपको इसी तरह ही ये हाथ वाली रोटी के साथ इसको मैंने खाकर चेक किया कि कैसा बना है। तो बहुत ही कमाल का बना है। होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर तो आप ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।